बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे है। श्री कृष्ण, तुम योगीश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य, संयम और सत्व गुण खो दिया है तथा शस्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छा परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। देवकी ने श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनि मुनि के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों योगीश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्होंने कंस ने मार डाला था, जिनको कंस ने मार डाला था, ला दो। उन्हें मैं भर आंख देख लूं, देखना चाहती हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, माता देवकी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने दोनों ने योग माया का आसरा लेकर सूतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सूतल लोक पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन से आनंद में निमग्न हो गया, आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया। जब वे दोनों महापुरुष उस पर विचार गए, तब उन्होंने उनके पांव पखारकर उनका चरणों तक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं, आपके अंदर समाये हुए हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान, आप दोनों के दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी वाले स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिए हैं। इसलिए स्वामी मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्तवृत्ति, मेरा मन आपके उन चरण कमलों में लग जाए, जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभो, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही संग करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, सवायंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उषा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप से
उत्पन्न हुए, तब योग माया ने उन्हें वहाँ से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी की अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही है। वे तुम्हारे पास हैं, अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे और जब वे इसके बाद वे शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर द्वारिका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके सतनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। विष्णु भगवान की इस माया से वो मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर उसके बाद सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। परीक्षित, देवी देवकी यह देखकर अत्यंत चकित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समय परमात्मा हैं। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। अब वेद स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत मात्र में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। श्रुतियाँ, वेद की जो वाक्य हैं उनको श्रुतियों कहा जाता है। बोले, और समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही हैं। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ी का ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में वेद की श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुँच के परे है। बोले, निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो वेदों की पहुँच के परे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान है। भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्ट सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इसी के द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, काम, धर्म अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। इसी के द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, काम, धर्म अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणियों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण। बोले, जो सुनने की वाली इंद्रियां हैं उनके द्वारा महावाक्य मंत्रों का श्रवण, मन के द्वारा मनन, बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण पूरक है। ब्रह्मा का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्म निश्चय के द्वारा धारण किया है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ समय भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देव ऋषि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। बोले, वो जो गाथा हुई है देव ऋषि नारद और समय भगवान नारायण में के बीच हुई है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देव ऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए
सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिक आश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के लौकिक कल्याण और भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। बद्रिक आश्रम में भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ में महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे सिद्ध ऋषियों के बीच बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। बोले यही कि श्रुतियाँ जो है वो निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, तो निर्गुण का कैसे कर सकती हैं। बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्टिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि ब्रह्म ऋषियों का ब्रह्म सत्यक, ब्रह्म शत्र, ब्रह्म विषय विचार यह प्रवचन हुआ था। सनक, सनंदन, सनातन ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उस समय तुम मेरी श्वेत दीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत दीप चले गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण ने कहा कि उस समय तुम मेरी श्वेत मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत दीप चले गए थे। उस समय वहाँ उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी। बोले उस सत्र में ब्रह्म के विषय में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में सुरतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं। बोले जिसके विषय में सुरतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हैं, उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में, बोले उस सभा में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जो सर्वप्रथम पृथ्वी पर जिनका जन्म हुआ था। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान है। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। बोले उन्होंने सनंदन को वक्ता बना लिया और बाकी तीनों भाई उसकी बात सुनने की इच्छा से बैठ गए। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी वंदी जन उनके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं। बोले जैसे जब सम्राट सोए हुए होते हैं तो सुबह उनको जगाने के लिए बंदी जन जो रहते हैं, जो बंदी रहते हैं, वो आके उनके सुयश का गान करते हैं और गान करते हुए उनको जगाते हैं। वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं। बोले जब परमात्मा इस सारे संसार को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में, जब प्रलय का अंत होने को आता है और दोबारा सृष्टि का निर्माण होना है, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियाँ उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियाँ कहती हैं, अजित, भगवान को कहती हैं, अजित आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो प्रभो। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। आप स्वभाव से ही ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को, सब प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए।
जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं। बोले जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान और शक्तियां हैं, उनको जगाने वाले आप ही हैं। इसलिए आपकी मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। बोले जो माया का जो अंधकार फैला हुआ है, ये आपके मिटाए बिना मिट नहीं सकता। इस विषय में यदि पूछा जाए तो आपकी श्वासभूता सुरतियाँ ही हम ही प्रणाम हैं। बोले जो आपके श्वास हैं वो सुरतियाँ ही हैं वेद की, वो हम ही प्रणाम हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं। बोले हम भी आपका वर्णन करने में प्रभु असमर्थ हैं, परंतु जब कभी माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसका निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। श्रुतियाँ कहती हैं कि जब आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं, जब आप कोई श्री विग्रह धारण कर लेते हैं और लीला करते हैं और श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तब हम आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। आपके श्री विग्रह सगुण रूप को देखकर हम उनका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं। बोले इस जगत के जितने भी मंत्र हैं या ऋषि हैं, वो सब ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय ये सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बचे रहते हैं। बोले जिस समय ये सारा जगत सृष्टि के अंत में जब सारा जगत खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, आप में लीन हो जाता है, तब भी आप बचे रहते हैं। जैसे मिट्टी का प्याला, कसोरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं उसी में लीन हो जाते हैं। बोले जिस प्रकार मिट्टी का कटोरा, मिट्टी के जो भी बर्तन बनते हैं वो मिट्टी से ही बनते हैं और मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति प्रलय आप से ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? बोले सारे जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप से ही होती है, सारा जगत आप से ही उत्पन्न होता है और आप में ही लीन हो जाता है, तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं। आप तो एक रस निर्विकार है, इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। बोले यह जगत आप से उत्पन्न नहीं है, प्रतीत है। आप में उत्पन्न नहीं हुआ है, आप में प्रतीत है, आप में दिखाई देता है। जैसे कटोरा, घट, कटोरा आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है। बोले जब हम कटोरा बोलते हैं या कोई मिट्टी का बर्तन बोलते हैं तो वह मिट्टी का ही वर्णन है। वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। बोले इंद्र और वरुण देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है, वाणी से जो कुछ कहा जाता है। बोले विचारशील ऋषियों द्वारा मन से जो कुछ सोचा जाता है, वाणी से जो कुछ कहा जाता है, उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे। बोले मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसलिए हम चाहें जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वह आपका ही नाम है, आपका ही रूप है। कहते हैं कि हम चाहे किसी देवता का नाम लें, किसी देवता का वर्णन करें, वह आपका ही, बोले वरुण, इंद्र आदि देवताओं का नाम लें, उनका वर्णन करें, वह आपका ही नाम है, आपका ही रूप है। भगवान लोग सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं। बोले इन 3 गुणों से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं,
परंतु आप तो माया नटी के स्वामी हैं। बोले आप तो माया करने वाले स्वामी हैं, उसको नचाने वाले हैं, माया के स्वामी हैं, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष, इसलिए ज्ञानी पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं। इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। बोले आपकी लीला कथा का बार बार स्मरण करने से उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली है। जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग देश आदि शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं। बोले जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष, बोले जो मनुष्य क्रोध और द्वेष है उनको मिटा दिया है और निरंतर आपके स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं, जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। बोले जो मनुष्य समान भाव में स्थित हो गया है, जिसे किसी से द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जिसने अपने पाप तापों को सदा के लिए, बोले उसने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत कर दिया है, जो आपकी अनुभूति में मग्न रहते हैं। भगवान प्राणधारियों की जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। बोले मनुष्य का यही कर्तव्य है, मनुष्य का जीवन वही सफल है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे, आपका भजन सेवन करे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास चलना ठीक वैसा ही है जैसा लुहार की धोकनी में हवा का आना जाना। मैं तत्व अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर भी इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। बोले मैं तत्व अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपके उनमें प्रवेश करने पर, जब आप उनमें प्रवेश कर गए हैं तभी इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में, इन 5 कोशों में पुरुष रूप में रहने वाले और उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व, इन कोशों के अस्तित्व का, आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है। बोले ये 5 जो आत्मा के 5 कोश बदलाए गए हैं, आत्मा के 5 कोशों में आत्मा रहता है, अन्न में, प्राण में, मनु में, विज्ञान में और आनंद में। बोले आपके ही अस्तित्व से इन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम रूप, अवधि रूप में से आप ही विराजमान रहते हैं। बोले जब तक आप हैं तभी तक उन कोशों का अस्तित्व रहता है, जब आप नहीं रहते तब वो भी नहीं रहते। इस प्रकार सब में अन्वित, सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं। बोले आप सब में समाये हुए हैं, फिर भी आप असंग उनके साथ भी हैं और साथ नहीं भी हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नस्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। बोले जो कुछ अस्ति अथवा नस्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नीति नीति के द्वारा इनका सबका निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं। बोले जब ऋषि लोग कहते हैं नेति नेति, यह भी ईश्वर नहीं है, यह भी ईश्वर नहीं है, ये भी नहीं है, तब बोले जो नेति नेति के बाद जो शेष रह जाता है वो आप ही हैं, रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के अनेकों मार्ग माने हैं। बोले ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपुर चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। बोले स्थूल
जो दृष्टि वाले हैं वे मणिपुर चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं और हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। बोले हृदय से ही जो सुषुम्ना नाड़ी जो हम लोग योग में पढ़ते हैं, ध्यान में पढ़ते हैं, सुषुम्ना नाड़ी का जिक्र, वो बोले हृदय से ही ब्रह्मरंध्र तक, ब्रह्मरंध्र जो है वो हमारे यहाँ पे होता है। तो हृदय से ही ब्रह्मरंध्र तक सुषुम्ना नाड़ी गई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है, बोले जो उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। इसलिए संत पुरुष लौकिक परलौकिक कर्मों की दुकानदारी से, उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं। बोले जो संत पुरुष हैं वो सामाजिक रीति रिवाजों से और उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से, अपनी शांत बुद्धि से सत्य असत्य, सच झूठ को, आत्मा अनात्मा, आत्मा और जो अनात्मा है को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते और आपके सर्वत्र एक रस समभाव में स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। पर वो जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्मों के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। बोले जो मनुष्य का शरीर का निर्माण होता है, वह जिस भी योनि में जन्म लेता है वह अपने कर्मों के द्वारा निर्मित होता है। वो शरीर अपने कर्मों के द्वारा निर्धारित करता है। सत्कर्म मिलने से अच्छी योनि में जन्म लेता है और बुरे कर्म करने से नीचे की योनि में जाता है। तो बोले जिन शरीरों में रहता है वह उसके कर्मों के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है। और बोले जो आत्मा है वो शरीर के कार्य कारणों से रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। बोले समस्त शक्तियों को धारण करने वाला आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। बोले जो आत्मा जो है वो आपका अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित करते हैं। भगवान परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। परम तत्व का ज्ञान करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं। बोले जो लोग उन लीलाओं का सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं, बोले कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, उन्हें मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है। वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन से प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। बोले आपकी लीला कथा में इतने रम जाते हैं कि वे घर गृहस्थी को भी छोड़ देते हैं। प्रभो यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। बोले जब यह शरीर आपके पथ पर चल पड़ता है, आपकी ध्यान साधना में निकल पड़ता है, तब बोले आत्मा जो है उसका हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीवन के सच्चे हितैषी
प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए भी तैयार रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर भी अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग साख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते। बोले इतना सरल साधन होने के बावजूद भी मनुष्य आप में नहीं रमते, आपकी उपासना नहीं करते, बल्कि इस विनाशी असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं। बल्कि बोले वो जो ये विनाशी जो झूठा शरीर है, जो हमारा समाप्त होने वाला है, और उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं और उन्हीं की उपासना करने लगते हैं। इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला ये कितने कष्ट की बात है, भला ये कितने कष्ट की बात है। आज इतना ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये वेद वाणी बहुत